खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे हैं बगावत की वजह। ये बातें सुबह भी सामने आ रही थी। आदित्य के बढ़ते प्रभाव से शिंदे ने बगावत की है। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका कद बढ़ता जा रहा था, वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं थी और इसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जहां जहां वो सरकार नहीं बना पाती, वहां सरकार तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसको गिराने की कोशिश की जाती है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप गोवा चले जाइए और अलग अलग राज्यों में चले जाइए, किस तरह के हथकंडे हर बार भारतीय जनता पार्टी आजमाती रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बार बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली थी उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि कैसे उसने विधायकों का अपहरण करवा लिया, और इस बात का खुलासा होते ही हड़कंप मचा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको तो पता ही है कि राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी किससे माना जा रहा है इन दिनों? अमित शाह को। वजह चुनाव जीतना भर नहीं है, बल्कि जहां सरकार नहीं बनी है वहां पर भी सरकार कैसे बनाई जाए, और इसी पर मंथन चल रहा था कई वर्षों से। मतलब तब से जब से लगातार महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हुई है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ने जब से साथ छोड़ा है तब से छटपटा रही थी भारतीय जनता पार्टी। और यही एक वजह है कि बीच में भी एक बार मौका आया जब बीजेपी ने एक गेम खेला था, लेकिन उस गेम को ओवर कर दिया था शिवसेना ने। लेकिन इस बार एक बड़ा गेम कर दिया है। गेम क्या है, अब आपको पहले विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल शिवसेना के नेता भी हैं और मंत्री भी, एकनाथ शिंदे, उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया। उनके साथ साथ एनसीपी के एक नेता, 14 निर्दलीय विधायक और शिवसेना के कई नेता बागी हो गए। ये कहा जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि कैसे शिवसेना के तमाम विधायक बागी हो गए और सारे के सारे सूरत पहुंच गए। सूरत में पुलिस की पूरी कस्टडी के अंदर थे। मतलब सूरत पुलिस, गुजरात की पुलिस शिवसेना के इन विधायकों को जो सूरत पहुंचे हुए हैं उन्हें पूरे का पूरा सुरक्षा दे रही है, कस्टडी मुहैया करा रही है। ना इन्होंने कस्टडी मांगी थी, ना इन्होंने कहा था सुरक्षा बढ़ाइए, फिर भी दी जा रही है। किसके आदेश पर, यह बताने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सब के बीच एक बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा किया गया है संजय राउत की तरफ से। संजय राउत भी उन तमाम विधायकों के संपर्क में है और उन विधायकों में से एक ने शायद उनसे कॉन्टैक्ट किया था, जिनका नाम है नितिन देशमुख। संजय राउत ने बकायदा ट्वीट करते हुए क्या लिखा है? विधायक नितिन देशमुख सूरत में भाजपा के कब्जे में है। मुंबई से उनका अपहरण किया गया। सोमवार रात उन्होंने खुद को छुड़ाने का प्रयत्न किया, तब उनके साथ गुजरात पुलिस और गुंडों ने बेरहमी से मारपीट की। मुंबई के गुंडे भी वहां हैं। गुजरात की धरती पर हिंसा। यह बात जैसे ही लिखी है, हड़कंप मच गया है। देखिए, अंदेशा तो पहले ही लग रहा था, क्योंकि अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था एकनाथ शिंदे सरकार से खुश नहीं थे। सोचिए, स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी तैयार की जा रही थी कि जो चीज है वो अगर हम वहां जाते हैं तो पूरा का पूरा माहौल बिगड़े नहीं, ये ना लगे स्क्रिप्टेड था। लेकिन स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखनी होती है दोस्तों, लेकिन बीजेपी कई बार इसमें कच्चा खा जाती है, और यही वजह है जिसके चलते उनकी कई बार फौजियत भी हो चुकी है और इस बार भी एक्सपोज हो गए। दरअसल इस पूरे मामले को मैं खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमका कोई मतलब ही नहीं है भैया इससे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो इनके अपने विधायक है क्या कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा गेम प्लान समझिए। वो विधायक मांग कर रहे हैं कि बीजेपी से इनका गठबंधन चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक मीडिया मंथन न्यूज है, उन्होंने बकायदा खबर लिखी कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, शिवसेना के 35 विधायक हुए बागी। सूत्रों की जानकारी मिली कि सूरत के किसी होटल में रुके हैं बागी विधायक। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक हुए बागी, और चाहत क्या है इनकी, सुनिए। भाजपा के साथ गठबंधन चाहते। बस अब आप समझ लीजिए गेम कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ है। पूरा गेम शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द। दरअसल ये पूरा गेम जब खेला जा रहा था, यानी एकनाथ शिंदे जब हुंकार कर रहे थे, बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? वो महत्वपूर्ण चीज ये थी, जब ये सब सूरत पहुंच रहे थे तो दिल्ली में पहुंच रहे थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस वही जो मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार में। लेकिन जब शिवसेना ने भाजपा को लताड़ दिया था, भगा दिया था, उसके बाद बेचारे बेरोजगार हो गए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन कई बार दांवपेच चलने की कोशिश की जा रही थी। सोचिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे सूरत पहुंचते हैं तमाम विधायकों के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ
पहली फुर्सत में जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हो रही होती है। कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस से किसी भी कीमत पर जैसे हो वैसे ही दिल्ली पहुंच जाओ। मीटिंग में क्या चला ये बाद में आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन खेल सारा खोलकर सामने आ चुका है। खेल ये कि विधायकों को किस तरीके से ले जाया गया। क्या एकनाथ शिंदे के कहने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं? किसके कांटेक्ट में रहे एकनाथ शिंदे, ये तमाम चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर विधायक वाकई किसी चीज से असंतुष्ट है तो बहुत जरूरी है ये बात समझना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि न्यूज़ 24 ने जो खबर लिखी है उसको पढ़ना और देखना भी जरूरी होता है। पहले खबर देख लीजिए। खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे हैं बगावत की वजह। ये बातें सुबह भी सामने आ रही थी। आदित्य के बढ़ते प्रभाव से शिंदे ने बगावत की है। कई तरह की जो बातें आ रही थी उसमें आदित्य ठाकरे के प्रभाव की बात कही जा रही थी। ये बात कही जा रही थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो नाराज हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से शरद पवार की एक भूमिका थी, शरद पवार बड़े फैसले लेते थे, उसको लेकर के नाराजगी बताई जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे एक पावर सेंटर बनते जा रहे थे। आदित्य ठाकरे का वर्चस्व बढ़ रहा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही थी, और उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका कद बढ़ता जा रहा था, वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं थी, और इसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने यह बगावत की है। देखिए, असली दावा यह भी किया जा रहा है। एक दावा यह किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जिस तरीके से लगातार, देखो युवा शक्ति की बात की जाती है, युवा शक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर भी नाराज थे। वो कह रहे थे कि उन्हें लगातार वो मौका नहीं दिया जा रहा है, और बगावत सिर्फ आदित्य ठाकरे की वजह से हो रही है, और तमाम लोगों को लगातार इकट्ठा किया जा रहा था। यानी शिवसेना ने जिस तरीके से आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, बीजेपी ने उसकी काट कुछ इस तरीके से खोज निकाली है। इसको लेकर बाकायदा आदित्य ठाकरे के बढ़ते प्रभाव की वजह से एकनाथ शिंदे ने बगावत किए सूत्र बता रहे हैं, और अब यह पूरा मामला पहुंच चुका है सूरत। अब सूरत का आप समझ सकते हैं। देखिए, गोवा में क्या हुआ था, मैंडेट भाजपा को मिला नहीं था, और क्या कहा उन्होंने, सरकार बना ली थी पिछली बार, इस बार नहीं पिछली बार। ऐसे ही आप देखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर बाकायदा देखने को मिला, कांग्रेस को पूरा का पूरा मैंडेट मिला था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, शिवसेना ने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ मिला लेती है। यही काम लगातार किया जा रहा है। यह काम आपको याद होगा कि खुद एनसीपी में फूट डालने की कोशिश की गई थी। जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो बाकायदा एनसीपी के नेता और भतीजे जो हैं, यानी कि खुद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, उनके साथ गेम खेलने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन शरद पवार रहे चाणक्य, उन्होंने ऐसा गेम किया था कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई थी। इस बार ये दूसरा दाव शिवसेना के लिए चला गया है कि एनसीपी ना सही, शिवसेना के नेताओं को एक साथ बुलाया जाए, एक साथ इनके साथ डोरे डाले जाएं, इनके साथ गेम प्लान किया जाए। लेकिन ये गेम कैसे ही प्लान किया जाता, पूरा होता, उससे पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश इस बात का ही किस तरीके से अपहरण किया जा रहा है। नितिन देशमुख नाम के विधायक को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसको जबरदस्ती वहां पर रखा जा रहा है। वो जब बाहर आने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब उन्हें रोक लिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। इस बात का दावा किया गया है। फिलहाल इस पूरे गेम प्लान को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, समझा जा सकता है। घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा घबराई हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में आना नामुमकिन नजर आता है। कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार काम कर रही है, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर तमाम सहयोगी दल, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मिलकर काम कर रहे हैं। इनको तोड़ने की काम किया, कहा जा रहा था जल्दी महाआघाड़ी विकास संगठन जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लगातार वो काम कर रहे हैं। तो इनके पास एक ही उपचार बचा हुआ था, कैसे भी करके फूट डाली जाए, और उस फूट डालने का नया तरीका इन्होंने खोज निकाला था। खैर, जैसे ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।